नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित। राज्यपाल ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी को दिलाई शपथ। सीएम धामी सहित वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण और अधिकारी रहे मौजूद। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का अल्मोड़ा दौरा। कांग्रेस के कर्ज को लेकर दिए बयान पर किया पलटवार। कहा, कोई भी सरकार बिना किसी कर्ज से नहीं चलती। सहसपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला। परिजनों की तहरीर पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गांव के ही हैं तीनों युवक। सहसपुर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 लाख से अधिक की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तो ऋषिकेश में आबकारी विभाग की छापेमारी। महिला शराब तस्कर के साथ 52 पव्य बरामद। उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पौड़ी में भारी बारिश। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में दी गई जिलों में बरसात की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी को शपथ दिलाई। आपको बता दें, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देश के राष्ट्रपति की ओर से न्यायमूर्ति सांघी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने से संबंधित अधिसूचना पढ़ी। इससे पूर्व जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिकारियों ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश का स्वागत भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर सुनील उनियाला गामा, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू सहित वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अल्मोड़ा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा कर्ज को लेकर दिए बयान पर कहा कि कोई भी सरकार बिना किसी कर्ज के नहीं चलती है। प्रदेश सरकार अंडर लिमिट है और पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने विकास कार्यों में रिकॉर्ड तोड़ काम किया है और कांग्रेस का कर्ज को लेकर की जा रही प्रतिक्रिया मिथक है। देखिए, कोई भी सरकार जब चलती है तो सरकार का कर्ज लेने की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा सरकार कर्ज ले नहीं सकती। और उत्तराखंड सरकार अभी विद इन लिमिट है, लिमिट के अंदर है, इतना कर्ज लिया है। लेकिन ये भी आप मानिए कि पिछले 5 वर्षों में जितना विकास का कार्य हुआ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, शायद अगर राज्य बनने के बाद देखें तो ये 5 साल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब यह अवसर कभी मिलेगा नहीं, मुझे तो भविष्य में भी अब जल्दी नहीं लग रहा है। इसलिए इस प्रकार की बातचीत कांग्रेस को कहना उनके लिए सही है। सहसपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके चलते थाना पुलिस ने पीड़ित के परिजनों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित के परिजनों ने तहरीर और पूछताछ में ये बात सामने आई है कि गांव के 3 युवकों द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और सुखी नदी में उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और फरार हो गए। से कंप्लेन आई थी तो यहाँ स्थानीय निवासी द्वारा कि मेरी पुत्री है नाबालिग, उसको कुछ 3 लड़कों द्वारा उसको घुमाने के बहाने गाड़ी में ले गए और वहाँ सूखी नदी के पास ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना पे तत्काल पोक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो तीनों लोग जो नामजद थे उनकी अरेस्टिंग की जा चुकी है और इसमें पीड़िता का और जो अभियुक्त है उनका मेडिकल परीक्षण करवाया जा रहा है और अभियुक्तों को बाद मेडिकल परीक्षण के आज कोर्ट के सामने पेश किया था, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क में घड़ियाल के भारी मात्रा में बच्चे मिलने के बाद पार्क प्रशासन के अधिकारी काफी उत्साहित हैं। पार्क के उपनिदेशक नीरज कुमार ने बताया कि विभाग के कर्मचारी गश्त कर रहे थे। इसी बीच डिखाला ब्लॉक के सपुरदुली रेंज में 40 से 50 घड़ियाल के बच्चे दिखाई दिए, जो कि पार्क के लिए एक अच्छा संदेश है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि जन्म लेने वाले घड़ियाल के बच्चों को संरक्षित करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छी बात है कि अभी जब हमारे स्टाफ जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, तो सरदुली रेंज जो है हमारी किनारे पे लगभग 40 से 50 बच्चे घड़ियाल के नए जो पैदा हुए हैं वो दिखाई दिए हैं और उनके फ़ोटोग्राफ वगैरह लिए हैं। तो एक हर्ष का विषय है और इसमें यह है कि हमने स्टाफ को निर्देश दिया है और जो एक हमारे यहाँ पे ये शोध में हमारे कार्य करते हैं जो हमारे बिलाल, कि ये इनका जो है अच्छी तरह से कोशिश की जाए इनको संरक्षित करने की, ताकि इनका जीवन बच सके और ये आगे जो है हमारे क्षेत्र में, ये राम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो सके। आपको निर्देश दिया है कि भैया आप नियमित रूप से निगरानी करें इनकी और देखें कि क्या क्या इनके संरक्षण के लिए जो भी संभव उपाय हो सकता है वो किया जाए। ऋषिकेश की कृष्णा नगर कॉलोनी में मुखबिर की सूचना के बाद आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके कब्जे से अवैध शराब के 52 पौवे बरामद किए गए। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि महिला के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी महिला को कोर्ट में पेशी के लिए भेजा जाएगा। पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार हो रही बारिश के कारण व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपको बता दें, बरसात से पहले नाले खोल देने के कारण मलबा सड़कों पर आ रहा है। वहीं भट्टा गांव के पास एक पर्यटक की कार मलबे में दब गई, जिसके कारण रोड बंद हो गई, जिस पर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी लगातार मलबा साफ किया, तब जाकर रोड खुल सकी और यातायात सुचारू हो सका। वहीं शहर की नई सड़कों पर मलबा बारिश के कारण मसूरी में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। बरसात का समय है, लोनी में द्वारा जेसीबी मशीनें लगाई जा रही है। जहाँ पे भी सूचना आ रही है मलबाने की, तो लोनी में तुरंत जेसीबी भेजकर मलबा सफाई कर रहा है। तो वह मार्ग कोई सुचारू रूप से यातायात हेतु खोला जा रहा है। सहसपुर थाना पुलिस ने 2 लाख रुपए से अधिक की कीमत की स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आए तस्करों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में लगी हुई है। एसएचओ सहसपुर नरेश राठौड़ ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्षेत्र में नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने सीखोवाला गांव से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख से अधिक है। स्मैक के साथ पकड़े गए हैं, जिसमें ये इनसे लगभग 20.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और ये तीनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि यहीं पे मजदूरी का काम करते हैं। मूल रूप से लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तीनों, यहाँ मजदूरी का काम करते हैं। तब इन्होंने यहाँ पे देखा कि ये इस तरह के नशे का काफ़ी वो है, डिमांड है, तो उसको ये लोग बरेली गए थे और बरेली से ये कल लेकर आए थे और जब तक ये इसको यहाँ पे सप्लाई कर पाते उस पुलिस द्वारा इनको पकड़ लिया गया। लगभग जो अगर इसकी हम वैसे मोटे तौर पे आके तो लगभग 2 लाख से ऊपर ही इसकी कीमत होगी। जो भी इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा, जो नियमानुसार उन पर कार्रवाई बनती है, कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई हमारे द्वारा की भी जा रही है और आगे भी भविष्य में भी हम इसको लगातार जारी रखें। गदरपुर के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रवि शंकर झा ने क्षेत्र के पशुपालकों को संक्रामक बीमारी खुर पका मुंह पका की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। डॉक्टर रवि शंकर झा ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वित्त पोषित योजना है, जिसमें क्षेत्र के सभी दुधारू गाय और भैंस को खुर पका मुंह पका की वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कि घर घर जाकर प्रत्येक जानवर को लगाई जाएगी और ये पूरी तरह निःशुल्क है।
एक सवाल है और अभी पशुपालन विभाग के द्वारा केंद्र सरकार से सहायतित NADCP नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका मुंहपका का व्यापक टीकाकरण प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि 25 जून से प्रारंभ होकर 25 जुलाई तक चलेगा। इसमें हम घर घर जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक पशु का टीकाकरण करेंगे, जो कि पूर्णतया निःशुल्क होगा और इस संबंध में हमारी टीम कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। यह सच है कि खुरपका मुंहपका रोग के फैलने के बाद जानवरों में बहुत नुकसान होता है, उनकी उत्पादक क्षमता घट जाती है और जान माल का भी नुकसान होता है। तो उससे बचने का ये एक अच्छा माध्यम है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपने सभी गदरपुर के पशुपालक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि हमारी टीम को सहयोग करें और पशु रोग के नियंत्रण हेतु इस टीकाकरण को आगे बढ़ाने में। हल्द्वानी में गिरते जल स्तर के कारण लोगों को अब पीने के पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हल्द्वानी में भूमिगत पानी का ग्राउंड लेवल 230 मीटर पर पहुंच गया है। ऐसे में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने हल्द्वानी शहर को भूमिगत पानी के मामले में क्रिटिकल जोन में डाल दिया है, जिसको देखते हुए अब जल संस्थान शहर के भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने की योजना तैयार कर रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल को बेहतर बनाया जा सके। जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता विशाल सक्सेना ने बताया कि हल्द्वानी का भूमिगत जल स्रोत लगातार गिर रहा है, जिसके लिए जल संस्थान के ट्यूबवेल से पानी निकालने में परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने का काम शुरू होने जा रहा है। शहर के अंदर वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जो हमारा वाटर लेवल है वो भी 230 मीटर से नीचे चला गया है और हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हिसाब से हल्द्वानी शहर जो है वो क्रिटिकल सिटीज़ के अंदर चला गया है ग्राउंड वाटर को देखते हुए। तो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने वॉकवे मॉल से लेकर के तिकोनिया चौराहे तक जो है हम एक पायलट प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं, क्योंकि जब भी यहाँ पर वॉकवे के पास में नाला ओवरफ्लो होता है तो पूरी सड़क पर जो है पानी बहता रहता है। इस पानी को यूज़ करने के लिए हम डीप ऋषिकेश में एम्स पुलिस चौकी इलाके की बैराज कॉलोनी स्थित एक आटा चक्की की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां चोर नकदी सहित ग्लाइडर मशीन पर पार कर ले गए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से चोरी की ग्लाइडर मशीन भी बरामद की है और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि आरोपी मयंक कुमार बैराज कॉलोनी का ही रहने वाला है। टीन शेड की छत होने की वजह से आरोपी टीन शेड को काटकर दुकान के अंदर घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बाजपुर के ग्राम टांडा अमीचंद के ग्राम प्रधान महेश राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए ब्लॉक के अधिकारियों पर मिली भगत से मनरेगा के जेई को ब्लॉक में नियुक्त करने का आरोप लगाया है। इस दौरान ग्राम प्रधान ने मामले की जांच जिलाधिकारी से करवाने और जल्द ही मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की भी बात कही है। एक सूचना मांगी थी मोहम्मद साकिर के खिलाफ, तो उसमें जो मुझे जानकारी मिली है वो इन्होंने खुद सूचना में इसमें कबूल किया है कि कोई भी व्यक्ति हमने अखबार में नहीं निकाली है और जब किसी भी अखबार में सूचना नहीं दी गई है या किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ है तो इससे मुझे ये लगता है कि ये संवैधानिक नहीं है, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मिली भगत के तहत इनको नौकरी पर रखा गया है सुविधा शुल्क लेकर। हाई कोर्ट में जाके मैं इस केस को लेके जाऊंगा और मैं बहुत जल्दी ब्लॉक का पर्दाफाश करूंगा। बिल्कुल सर, कि घोटाले ही तो हैं ये, मनरेगा में बहुत बहुत बड़े घोटाले जेई ने कर। बागेश्वर विधानसभा में चौमुखी विकास होने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पर इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की जन मुद्दों को लेकर चुप्पी भी संदेह पैदा कर रही है। बागेश्वर गरुड़ कौसानी मोटर मार्ग की जर्जर हालत स्थानीय जनता, पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए परेशानियों का सबक बनी हुई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौसानी को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग प्रमुख धार्मिक स्थल बैजनाथ मंदिर के समीप इतना खराब हो रहा है कि सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं या गड्ढों में सड़क, कुछ पता नहीं चल रहा है और स्थानीय लोग अपनी दुकानों को बंद करने के लिए विवश हो गए हैं।
जी, मैं ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ से भूस्खलन होने से वहाँ पे झील का निर्माण हो रहा है करके। तो इस संदर्भ में हम हमारी जो पूरी टीम, आपदा की पूरी टीम, जिसमें हमारे तहसीलदार और PMGSY और सिंचाई विभाग, वन विभाग और भूवैज्ञानिक सब लोग मौके पे कल वहाँ पे जांच की है और उनकी जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है, अपनी रिपोर्ट के आधार पर ये बताया है कि वहाँ पर रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के ग्राम खरमासा में एक खेत से विशाल अजगर सांप को रेस्क्यू करने के बाद जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें, मामले में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO बलवंत शाही ने बताया कि पकड़े गए अजगर सांप की लंबाई 13 फीट है। उन्होंने ये भी बताया कि सांप ग्राम टांडा निवासी तालिब हुसैन द्वारा रेस्क्यू कर पकड़ा गया, जिसे अब सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी सहित पहाड़ के कुछ जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य में मानसून के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ सहित टून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी भारी वर्षा की संभावना जताई थी। इनके मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के साथ ही टून, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में भी भारी बारिश हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश से मौसम बना हुआ है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।